के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आप लोगों से एक ख़ास रिक्वेस्ट, ये जो आप ऐड देख रहे हैं, नवाबगंज में रहते हैं आकिल अहमद साहब। 20 अक्टूबर को अपने घर से निकले। इनका रोज़ाना का मामूल ये था कि नवाबगंज आज़ाद मार्केट से ड्राई क्लीनर की शॉप पे ये वर्क करते थे और पिछले कई सालों से इनका यही रूटीन था। दुकान के जो शॉप के ऑनर थे, नेचुरल डेथ होती है और इस डेथ के बाद जो है कुछ दिनों बाद ये भी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो चुके हैं। नवाबगंज आज़ाद मार्केट में इनके घर पे मौजूद हूँ और आज परिवार सदमे में है। पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई है और आइए इस तमाम मुद्दे पे जो उनकी वाइफ है और भी लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है सारा मामला। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं, अकील अहमद साहब 20 अक्टूबर 2024 से ये लापता हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी है, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब मेरे साथ अकील अहमद साहब की जो अहलिया है, वाइफ है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो आपके जो हस्बैंड हैं वो 20 अक्टूबर से जो है वो लापता हैं और आप ये पूरी सिलसिलेवार मेरे व्यूवर्स को बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहता है। वो मेरे साथ, उनके रिलेशन अच्छे हैं और उनका मेरे साथ इतना रिलेशन है और हम एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी तरह शेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ जैसी। और मैंने तो ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं देखा कि घर में कलेश है, कुछ है। और मेरे तो शादी को 20-22 साल हो गए। अपना कुछ कृष्णनगर उनको जाना, फिर वहाँ पे से उनको फिर लौटना, उसमें वो बहुत सदमे में थे। घर पे भी उन्होंने एक दो बार मुझसे शेयर भी किया कि भाई साहब जो है उनकी चेयर खाली रहती है, मुझे फील हुआ होता है वो। तो 2-3 दिन से ऐसा था, तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने बोला कि मुझसे कि मैं वहीं से दवाई ले लूँगा केमिस्ट से। मैंने बोला यहाँ से कि यहाँ से ले लो दवाई, उन्होंने कहा नहीं वहीं से ले लूँगा। फिर उन्होंने दवाई ली और सैटरडे की में आए, वो रात को सैटरडे से स्टार्ट हुआ। वो आए, मैंने कहा क्या हुआ, दवाई दी क्या? उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो लेट गए। फिर लेटने के बाद जब हम सुबह उठे, हमने देखा वो रूम में लेटे हुए थे। तो मेरी नज़र उनकी पैर पे पड़ी। तो जब पैर पे पड़ी तो उनके ना क्या कुछ एलर्जी टाइप सा हो रहा था। फिर वो मुझसे बोले कि क्या क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला कि वहाँ पे अपनी नंदी के हमें जाना था। वो जो नंदी हमारी करदमपुरी में रहती। आपकी ससुराल भी वहीं पर ही है? जी जी जी, हमारी अच्छा, ससुराल जो है ठीक है। वही जमुना पार की है। बोले कि ठीक है, तुम दो बेटियां को मेरी ले जाओ और मैं वहीं से तुम्हें पिकअप करूँगा दोपहर में। फिर हमारे पास 12 बजे कुछ कॉल्स आया उनका, पूछे कि तैयार हुई? मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुई, हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँच चुके थे करदमपुरी में, तो हमारे पास मेरी बच्ची ने उन्हें फ़ोन किया, पापा हम पहुँच गए। उन्होंने कहा ठीक है। हम वहाँ पहुँच गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग बातें चीतों में थोड़ा सा मसरूफ़ हो गए। 5:30 बजे हमने उन्हें कॉल की। मैंने 5:30 बजे उन्हें कॉल किया। उसके बाद कि आप कहाँ हो? तो वहाँ पे बहुत शोर सा लग रहा था। गले में उनका ऐसा लग रहा था जैसे इनका गला कुछ बैठा-बैठा सा लग रहा है। मैंने कहा कहाँ हो? आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं स्टैंड पर आ रहा हूँ। मैंने कह लें वो उनका बस 4 अल्फ़ाज़ बोले, उसमें ये भी अल्फ़ाज़ था कि वो सेलमैन। मैंने कहा क्या आ रहे हो? तो मतलब आपका कहना है कि उन्होंने ये शब्द बोले लास्ट के, सेलमैन। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वहाँ पे दुकान पे रुक गए हों। अब बारिश हो चाहे कितना तूफ़ान आए, लेकिन वो घर पे ही उन्हें आना हर हालत में पड़ता था। कभी जो उनके मेन ओनर थे, उन्होंने कई बार बोला कि बारिश हो गई रुक जाओ, लेकिन उनका नहीं, मुझे घर जाना है। मेरी लाइफ में अभी इतने दिन में मैंने कभी वो कहीं नहीं रुके। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, ये मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। हमने तीनों नंबर इन्फॉर्मेशन में डाल दिए हैं। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपको पता चले इनके बारे में आप हमें बताएं। अब मेरे साथ जुड़ना है, मुमताज़ भाई जुड़ना है, को इनके बहनोई हैं अकील अहमद साहब, और 20 तारीख से 20 अक्टूबर से वो लापता हैं और जब से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ी जद्दोजहद कर रहा है। असल में 20 तारीख को जो इंसिडेंट हुई है उसमें हमने जो सबसे पहले पुलिस ने लोकेशन भेजी थी। तो लोकेशन जो आई थी सिविल लाइन्स की आई थी। हमने इस लोकेशन में एक चीज़ छान मारी, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम इसके बाद मतलब पूरे रात हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मतलब फिर हमने ये जगतपुर थाने में एफआईआर करवाई। अच्छा, एफआईआर के बाद फिर हमने पर्सनली जो है ये जहाँ पर ये काम करते थे हमारे अकील भाई, जो मेरे बहनोई है, ये ड्राई क्लीन की इनकी शॉप है। तो वहाँ आस-पास जितने भी शॉप घर हैं, शॉपकीपर हैं, वहाँ से हमने फुटेज निकाली। तो उस फुटेज में क्या कहते हैं, ऐसा मतलब नज़र नहीं आया, लेकिन क्या है, जिस रिक्शे में वो गए थे वो रिक्शा इत्तेफाक से हमें मिल गया था। तो उस रिक्शा वाले ने कहा था कि हमने ना इस बस स्टेशन में इनको छोड़ा है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ के जो आईओ हैं, जो हेमंत साहब जो केस हैंडल कर रहे हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके हमें ना वो चाहिए फुटेज।
तो उन्होंने जो फुटेज निकाली उसमें वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, लड़का तो चला। वो ऐसे चल रहा है जैसे अनकॉन्शियस। तो आपके जो भानोई साहब हैं वो नशा वशा तो करते नहीं थे? बिल्कुल नशा नहीं करते, ठीक इसके है, अलावा 5 वक्त के ठीक है। नमाजी हैं। लोग जो सिगरेट पीते हैं उसके धुआं से भी उनको एलर्जी हो जाती है। नशे की बात तो बहुत दूर की चीज़ है। तो उनको देख कर ऐसा लगता था कि इसने उनको नशा दिया है या कुछ चीज़ मतलब एलर्जी मतलब कुछ हुआ है इन्फेक्टेड वगैरह। तो मुमताज़ साहब एक बात बताइए, वो जिस शॉप पे ड्राई क्लीनर पर की शॉप पर वो थे, वहाँ एक जाहिर सी बात है कोई और भी होगा काम करने वाला, जब उनकी हालत इतनी ख़राब थी तो आपने वहाँ जाके पता नहीं करा सेल्समैन से जो भी वहाँ काम कर रहे थे जी, जी। कि भाई इस कंडीशन में आपने उनको जाने कैसे दिया अगर तबीयत ख़राब थी तो? जी, जी। असल में हम जिस दुकान में काम करते थे वहाँ पर एक सेल्समैन है, तो जगदीश नाम है उसका। तो उसकी शायद उम्र होगी 65-70 के आसपास के इन बिटवीन। तो उससे पूछा कि भाई क्या थी? कहने लगे जब वो यहाँ से निकले थे तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो कहा था वो वहाँ पे मास्टर जी के नाम से मशहूर है कि मास्टर जी आप यहाँ से चले जाओ। जिस कंडीशन में गए वो कंडीशन में गए वो मास्टर जी को पता है, जो वहाँ के जो सेलमैन है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट कॉल गई थी 5:30 बजे मेरी बहन के पास, उन्होंने 2 नाम सेलमैन का नाम लिया है, वो आगे नहीं बोल पाए। अच्छा, सेलमैन बोले ये आखिरी शब्द थे हाँ। अकील साहब के? वकील साहब ठीक है। के। तो इसके अलावा फिर वहाँ के जो आईओ हैं, हेमंत साहब जो हैं, जो इंस्पेक्टर जो हैं, उनसे हमने कहा कि यहाँ में है ना बस इसकी फुटेज चाहिए। तो वो कहने लगे यार कि बसें तो बहुत सारी होती है। मैंने कहा असल में क्या है, जो लास्ट लोकेशन जो मिली है वो कश्मीरी गेट और ये वहाँ की मिली है मोरी गेट की, और 211 वहाँ से यहीं से गुजरती हुई चलती है। तो हमें 211 की देते जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जितनी भी निकली हैं फुटेज चाहिए। अच्छा, इस केस में जो हमारे आईओ जो हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका दिल से शुक्रिया, वो हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने ही फुटेज निकलवाई है। कि जो ऑनर थे उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे वो वो संभाला, पूरा- उनसे बात हुई? उनके जो 2 बेटे जो है पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। कि जब उनके ओनर मर गए तो उनके बेटों ने कहा कि मास्टर जी ऐसा है, हम तो करते हैं जॉब, वो अच्छी पोस्टों पर हैं और अच्छे लोग हैं, वो पूरा हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक काम करो मास्टर जी, इस पूरी दुकान का हम टेक ओवर आपको दे देते हैं, आप ही देखोगे और आपकी ही है ये दुकान, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिलेगा। बस 8 दिन में 15 दिन में वो जो भी हिसाब किताब होता है वो हम मालूम करेंगे, बाकी दुकान की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, इसके अलावा उस दुकान में उनको 40 साल हो गए थे, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। ठीक है। बाकी इनके जो लड़के हैं उनसे पर्सनली वो हर घंटे उनके पास फ़ोन आता है, वो मेरे साथ थाने भी गए, तो उनकी पूरी सपोर्ट है मेरे साथ। ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ के जो सेलमैन है उससे एक बार इंटरोगेशन हो जाए अच्छे से कि क्या-क्या, क्योंकि अब पूरे दिन वो उनके साथ ही रहें। ये जो पोस्टर है ये मेरे बहनोई अकील अहमद इनका नाम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दिल से, वो अगर किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी क्लू मिलता है, प्लीज़ जो 3 नंबर जो वो डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करें, और हम उनको जो हमें कॉल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है और ये मेरे पापा हैं, और अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस इन्फॉर्म करें। अब मेरे साथ जुड़ रहा है गुफरान आफरीदी, रिपोर्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। गुफरान आफरीदी साहब जो इस फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। गुफरान आफरीदी साहब, इस सारे मामले में एज ए रिपोर्टर आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह से आपने मैंने फर्स्ट डे से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आपने मुझे फर्स्ट डे से मुझे अप्रोच किया यार गुफरान भाई मुझे ये वीडियो चढ़ना, आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये मेरे ख़ालू लगते हैं, और ये वाकई बड़ा ही मतलब कि ऐसा मामला है कि इस पर कुछ नहीं कहा सकता। मतलब देश की राजधानी दिल्ली में है आप लोग, और एक शख्स जो है 1 हफ्ते से गायब है और अभी तक कोई इसका पुरसाने हल नहीं है। तो मेरी ख़ास तौर से, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, और क्योंकि लोगों के अंदर तमाम लोगों के अंदर मतलब कि ये कहिए कि आत्मविश्वास जगाया है दिल्ली पुलिस ने, और लोगों के अंदर एक अप्रोच कायम किया। तो मैं दिल्ली पुलिस से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ बराह करम एक अकील अहमद जो कृष्णा नगर से जो अपने करदमपुरी के लिए निकले थे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसका पूरा जो एक रूट लगाया जाए और उनके बारे में पूरी तरह से तफ्तीश की जाए कि कहीं न कहीं कहाँ पर जो मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर हुई हैं, उनका जो है उस चीज़ का खुलासा हो सके, और वो जो अपने बच्चों के पास और अपने घरवालों के पास आ सके, क्योंकि उनके बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी फैमिली जो एंटायर फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी इसमें हेल्प करें और दिल्ली पुलिस भी हेल्प करे। यहाँ हर एक मिनट में एक तरह से देखा जाए खामोशी का माहौल है। लोग आंसू भी अपने रोक के बैठे हुए हैं। हमने इंटरव्यू लिया, क्योंकि मैं पहले बता दूं मैं टीआरपी का काम बिल्कुल नहीं करता कि मैं क्वेश्चन ऐसे करूं कि फैमिली को रुलाऊं और आपको लोगों को दिखाऊं। आप खुद बाल बच्चे वाले हैं, आपके खुद की अपनी औलादें हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं। एक शख्स नहायत ही शरीफ इंसान नवाबगंज में रहते हैं, अकील अहमद साहब अपने घर से निकलते हैं, रोज़ाना का मामूल उनका ये था, कृष्णा नगर करदमपुरी आते थे। मामला जो फैमिली को हमने सुना, जो लोगों को सुना,
मामला यहाँ से बिगड़ा कि जो ऑनर थे उनकी डेथ हो जाती है। वो डेथ होती है अक्टूबर में ही, और अक्टूबर में ही अकील अहमद का गायब होना ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता, इशारा करता है कि साजिश बड़ी थी। ये इशारा करता है, फैमिली का ये कहना है कि जो आखिरी वर्ड थे सेल्समैन, ये वर्ड जो है ये वाकई इशारा कर रहा है कि पुलिस को अब तफ्तीश तेज कर देनी चाहिए। वहीं तमाम व्यूअर्स से मैं अपील करता हूं, आप फालतू की चीज़ें शेयर करते हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये फैमिली बहुत टेंशन में है। एक इंसान पूरे 1 हफ्ते से गायब है, रो रो के बच्चों का और इनकी वाइफ का, रिश्तेदारों का रो रो के बुरा हाल है। तमाम व्यूअर्स से मैं अपील करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं अकील अहमद साहब का है, तीनों फ़ोन नंबर नीचे हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपने कहीं भी इनको देखा हो, तो प्लीज़ बराह करम आप ज़रूर इन नंबरों पे कॉल करें और इस फैमिली का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर करें। एक बिछड़ा हुआ इंसान अपने घर अपनी बीवी बच्चों में वापस आए, रिश्तेदार बहुत परेशान है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, नवाबगंज, दिल्ली।